हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और मैं राहुल कुमार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आज आप लोगों को टेलीग्राम स्कैम के बारे में बताने वाला हूं। एक्चुअल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ टाइम पहले मैं एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था और एक ऐसे यूट्यूबर को देखा था जिसने स्पेशली प्रमोट किया था टेलीग्राम प्रीपेड टास्क को। उस यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर ने बताया था कि आप टेलीग्राम प्रीपेड टास्क करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। और मेरे पास ऐसे सैकड़ों मैसेज लोगों के आए हुए हैं। अब ये तो सिलसिला जो है हज़ारों में चला गया है। और लोग बताते हैं कि टेलीग्राम प्रीपेड टास्क करके कैसे वो लोग फंस रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए अपने गंवा रहे हैं और गंवा चुके हैं। और कितने लोग तो सुसाइड अटेम्प्ट करने को भी सोचा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्पेशली जो कंटेंट क्रिएटर उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों को कभी प्रमोट नहीं करना चाहिए जो लोगों के लिए बेनिफिट ना हो और जिसके वजह से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो स्पेशली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो वो यूट्यूबर हैं उनका कहना ये है कि टेलीग्राम प्रीपेड टास्क करके आप लोग कुछ पैसे कमा सकते हो, 500, 1000, 2000 रुपये ईजिली आप डेली कमा सकते हो। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता हो कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक होता है, कितना डेंजर होता है। ये मुझे पता है क्योंकि मैं बहुत से केसेस देखा हूँ, बहुत से लोगों का बात मजबूरी उनका सुना हूँ, उनके साथ स्कैम हुआ है, उनसे बातें किया हूँ, सुना हूँ कैसे स्कैम होता है, क्या होता है उनसे बात करके। और तब मुझे पता लगा कि ये कितना डेंजर होता है। एक्चुअल में जो टेलीग्राम प्रीपेड टास्क है, स्टार्टिंग में आपको कुछ पैसे देते हैं, ठीक है, टास्क के बदले। टास्क में क्या करना होता है, आपको होटल का रिव्यू या फिर रेटिंग देना होता है। इसके लिए आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं। और ये पैसे कितने होते हैं? सिर्फ 400, 500, 1000, 2000 इतने ही होते हैं। और इतने पैसे लेने के लिए लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई दे देते हैं। अब दे कैसे देते हैं? जब भी कोई फ्री में टास्क कराया जाता है उसके बाद एक मर्चेंट टास्क यानी कि प्रीपेड टास्क दिया जाता है। अब प्रीपेड टास्क का मतलब ये होता है कि पहले आप कुछ इन्वेस्ट करो, उसके बाद आपको बोनस, सैलरी और जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू था वो भी आपको मिलेगा। लोग लालच में देते हैं और एक बार जब आप बड़ा अमाउंट दे देते हो तो आपका अमाउंट फंस जाता है, बदले में कुछ नहीं मिलता। उसके बाद आपसे अगेन एंड अगेन किसी न किसी टास्क, किसी न किसी गलती के नाम पर आपसे पैसे लिए जाते हैं और आप बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते हो। और मैं स्पेशली उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग उनसे पैसे लेते हैं, 400, 500 जो रुपये ले लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा कमाई हो गया है, हमने तो आज दिहाड़ी पा लिया, हमने आज अर्निंग कर ली, हम तो इनको बेवकूफ़ बना दिए। तो आप लोग बहुत ही बुरी तरीके से फंसने वाले हो। और आप लोग बुरी तरीके से कैसे फंसने वाले हो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में जो स्कैमर्स होते हैं वो कभी भी अपना फेस, अपना डॉक्यूमेंट, अपना बैंक अकाउंट कभी यूज नहीं करते स्कैम करने के लिए। छोटे अमाउंट लेने और देने के लिए हमेशा किसी विक्टिम का ही यूज करते हैं। अब विक्टिम जैसे कि आप हो, आपके साथ फ्रॉड हुआ, दूसरा कोई विक्टिम होगा, एक तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत से विक्टिम होंगे आपके जैसे। आपको बोला आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करो आपको 2000 मिलेगा। दूसरे विक्टिम को बोला जाएगा कि आप 2000 इन्वेस्ट करो आपको 3000 मिलेगा। तीसरे विक्टिम को बोला जाएगा आप 3000 इन्वेस्ट करो आपको 4000 मिलेगा। पहले से दूसरे के अकाउंट में गया 1000 रुपये, दूसरे से पहले के अकाउंट में आ गया 2000 रुपये, अब तीसरे से दूसरे के अकाउंट में आ गया 3000 रुपये, चौथे से तीसरे के अकाउंट में चला गया 3000 रुपये। ये ऐसे ही जो स्कैमर होता है ये चैन बनाता है और एक विक्टिम से दूसरे विक्टिम के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराता है और हमें लगता है कि हम कमा रहे हैं। और जब बहुत बड़ा कोई अमाउंट लेना होता है, ये रेंटेड अकाउंट लेते हैं, लोगों से झूठ बोल के बदले में उनको कुछ कमीशन देते हैं और लोगों को लगता है कि हमें तो कमीशन मिल रहा है, हम तो अमीर होने वाले हैं, हमारा घर, गाड़ी, बंगला बनने वाला है। और जो रेंटेड अकाउंट होता है इसे कंट्रोल स्कैमर के हाथ में होता है। और स्कैमर जब बहुत बड़ा अमाउंट ले लेता है तो इस अमाउंट को स्कैमर फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर देता है या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है या फिर बहुत बड़ा कोई बिल पेमेंट करना होता है, वहाँ पर इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है ताकि जो साइबर पुलिस है उनको ना पकड़ सके। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि छोटे अमाउंट के लेने देने के लिए विक्टिम का यूज किया जाता है। अब क्या होगा, आप कैसे फंसते हो, आपका अकाउंट क्यों फ्रीज होता है, आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे पड़ता है, आप ध्यान से सुनना। होता ये है कि जैसे कि आप विक्टिम हो, आपके साथ फ्रॉड हुआ तो आपने कंप्लेंट कर दिया। आप कंप्लेंट किसके खिलाफ करोगे? जिसके अकाउंट में आपने पैसे दिए हैं, स्कैमर। तो वैसे ही अगर आपके अकाउंट में भी कुछ पैसे आए हैं, चाहे वो 400 हो, 500 हो, 100, 200 कितना भी हो, वो भी किसी विक्टिम के अकाउंट से ही आता है। अगर आप किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो तो सामने जो विक्टिम है जिसने आपके अकाउंट में पैसे दिए हैं वो भी आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है और आपका अकाउंट जो है फ्रीज करवा सकता है। और ऐसा होता भी है। मैं ऐसे मल्टीपल केसेस देखा हूँ, मैं ऐसे मल्टीपल्स लोगों से बातें किया हूँ। उनका कहना ये है कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया जबकि मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। तो होता है ऐसे ही है, किसी विक्टिम के अकाउंट से स्कैमर हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराता है। बाद में उस विक्टिम को जब पता लगता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपके खिलाफ कंप्लेंट कर देता है। और जब आपका
अकाउंट फ्रीज होता है, यानी कि आपके खिलाफ कंप्लेंट होता है, तो साइबर पुलिस क्या करती है, कंप्लेंट बेस के आधार पे आपका अकाउंट फ्रीज कर देती है और आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस पड़ जाता है। और मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है ये ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड में सबसे बड़ा केस होता है और आपको जेल भी हो सकती है, आपके ऊपर फाइन भी पड़ सकता है, आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी, ऑफिसर्स भी आ सकते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कार्रवाई होगा और आप जेल भी जा सकते हो। तो ये जो लोग फैलाते हैं टेलीग्राम प्रीपेड टास्क करके आप रोजीना 500 रुपये, रोज़ 1000 रुपये कमाओ नहीं गवाओ, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो, ये एक्चुअल में ये है। तो मैं सभी जो भी यूट्यूब पर जो कंटेंट क्रिएटर हैं जो ऐसे चीज़ों को प्रमोट करते हैं ऑनलाइन अर्निंग को लेकर, ऑनलाइन अर्निंग होती है लेकिन कुछ लीगल काम होता है, कुछ लीगल प्रोसेस होते हैं, कुछ लीगल तरीके होते हैं, वो लाइसेंस वाली कंपनियां होती हैं, उसके लिए भी हमको सर्च करना होता है। कोई भी कंपनी इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं दे सकती है एक मामूली टास्क करने के लिए। एक छोटा सा होटल का रिव्यू देने के लिए, रेटिंग दे देने के लिए आपको कोई 1,00,000 2,00,000 नहीं दे सकता, आपको कोई 1000 भी क्यों देगा। ये 1000 रुपये अगर आपके अकाउंट में आते हैं तो जस्ट आपको फंसाने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपका अकाउंट खाली करने के लिए आते हैं। तो हमेशा मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग ऐसे चीज़ों से अवेयर रहें। कोई भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करता है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट करें, आप अवेयर रहें और हमेशा कोई भी वर्क करने से पहले आप एक बार ज़रूर सर्च कर लें कि आप जो काम कर रहे हो क्या वो सही है या फिर गलत है, उसके बाद ही आप कोई कदम उठाएं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।